Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are going to talk about another topic from the subject object-oriented analysis and design. And the topic is sequence and system sequence diagram. Another topic from the UML, Unified Modeling Language. Before getting into detail of this topic, we should know this thing कि system sequence या sequence diagram कहाँ पे lie करती है when we are talking about the UML modeling. तो लेट्स हैव अ लुक. जब भी हम लोग यूएमएल मॉडलिंग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है यूज केस डायग्राम, जो आपका किसी भी यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम, और उनके दरमियान उसके बाद जो हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज केस बिहेवियर देते हैं वो हम देते हैं इंटरेक्शन डायग्राम्स के ज़रिए. एंड सीक्वेंस डायग्राम इज़ वन ऑफ द इंटरेक्शन डायग्राम. ठीक है, ये इंटरेक्शन डायग्राम के अंडर कवर होती है. और इसके बाद आगे हमारे पास क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट डायग्राम्स आती हैं. So let's move forward towards the topic. This was the basic detail that you all need to know कि हमारे पास एक्चुअल में इंटरेक्शन डायग्राम कहाँ पे लाई करती हैं. So this was the basic chart scenario जिसमें हमें पता लग रहा है कि where the interaction diagram lies. Let's move forward. हमारे पास इस टाइम हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम की. सीक्वेंस डायग्राम क्या है जी? इट कैप्चर्स द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़. जब हम डायनामिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि टाइम ओरिएंटेड. डायनामिक बिहेवियर ऑफ योर सिस्टम टाइम ओरिएंटेड, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मॉडल करेंगे इनटू द सीक्वेंस डायग्राम तो उनको टाइम पीरियड डिफाइन होगा जिसमें वो शो हो रहा होगा ओके इस टाइम पीरियड के अंदर ये ऑब्जेक्ट अपना कोई काम कर रहा है. when we will have modeling of this diagram तो it will get clear to you all what I am trying to say. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जी सीक्वेंस डायग्राम का पर्पस क्या है. जी सीक्वेंस डायग्राम का पर्पस है मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट्स के फ्लो ऑफ कंट्रोल को मॉडल करना. और उसके बाद आपके जो टिपिकल सिनेरियोस जो कि आपके यूज़ केस के रियल वर्ल्ड सिनेरियोस जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती हैं यूज़ केस की, उन्हीं सिनेरियोस को लेते हुए उन्हें इलस्ट्रेट करना, उन्हें डिफाइन करना या उन्हें ड्रॉ करना वाया यूजिंग द सीक्वेंस डायग्राम. उसके बाद आता है जी व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम शोज. इस सीक्वेंस डायग्राम क्या क्या दिखा रही होती है हमें जी. तो सबसे पहले हमारे पास एन इंटरेक्शन अरेंज्ड इन टाइम सीक्वेंस. सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन जो कि अरेंज किया जाता है टाइम सीक्वेंस में. ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को. व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस डायग्राम इट मीन्स सीक्वेंस डायग्राम कैप्चर्स द डायनामिक बिहेवियर, यानी कि सीक्वेंस डायग्राम टाइम ओरिएंटेड डायनामिक बिहेवियर को कैप्चर करें. टाइम सीक्वेंस को आपने याद रखना है जब भी सीक्वेंस डायग्राम की बात होगी. ये पहली बात होगी. उसके बाद हम लोग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हम लोग क्लासेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स. क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डील कर रहे हैं. एंड द लास्ट थिंग इज एंड द मैसेज दैट पासिस बिटवीन एन इंटरेक्शन व्हेन एन इंटरेक्शन अकर्स. ठीक है, यानी कि जो मैसेज आपका किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा है उस मैसेज की बात हो रही है. तो व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम शोज आपका इंटरेक्शन विच इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच इज अरेंज्ड इन द टाइम सीक्वेंस, योर ऑब्जेक्ट्स नॉट द क्लासेस, एंड द मैसेज दैट इज पासिस बिटवीन द फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, थोड़ा सा मॉडल कर लेते हैं. आपको जो हमने पीछे बात की कि ऑब्जेक्ट होता है, कोई चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस चीज़ को हम क्या कहते हैं. तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये है मेरे पास क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम. तो बेसिकली हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग शो करते हैं आपके ऑब्जेक्ट को. हमने अगर आपको ऊप में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन का क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम करते होते थे. ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स था. ऑब्जेक्ट नेम जब भी आप लिखेंगे आप उसको हाईलाइट करेंगे, और जब हम आगे फर्दर ये इट्स जस्ट फॉर योर लर्निंग थिंग या कॉन्सेप्ट या इट्स जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट कि हमने यहाँ पे क्लास नेम मेंशन किया, लेकिन जब हम डायग्राम को मॉडल कर रहे होंगे तो वी विल बी डीलिंग विद ओनली ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों ने दो कॉलम आएंगे, कॉलम के बाद अंडरलाइन होगी और वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नेम आएगा. ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं
ये अगर आप डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है तो ये डॉटेड लाइन बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन को शो कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का लाइफ पीरियड है और जिस पे आपका कोई ना कोई मैसेज पास करेगा। दिस इज़ द लाइफ लाइन, नॉट द एक्टिवेशन पीरियड, यानी कि इतनी इसकी लाइफ है और इस लाइफ में आपका ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पे एक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो आपके पास रेक्टेंगल आया, दिस इज एक्चुअली शोइंग द एक्टिवेशन पीरियड ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो बेसिकली आपका डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट से भी कोई मैसेज पास कर रहा होता है, या किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी सेंट्रल बॉडी यानी कोई सेंट्रल मीडियम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या डायरेक्ट मैसेज पास हो सकता है इसका, या आपको कोई सेंट्रल मीडियम के थ्रू भी आपका मैसेज पास हो सकता है। उसके बाद हमारा जी एक्टिवेशन पीरियड पे जो मैसेज पास हो रहा है वो है आपका गेट आईडी, मतलब कि इट्स जस्ट अ रैंडम मैसेज विच इज़ एक्चुअली शोइंग कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रीवियस ऑब्जेक्ट से मैसेज पास हो रहा था या ऑब्जेक्ट की एक्टिवेशन पे कोई मैसेज पास हो रहा होता है स्टार्ट पे ही, तो मैसेज हम लोग एरो की डायरेक्शन के साथ उसके ऊपर मैसेज पास करते हैं। वो मैसेज कोई फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई सिंपल मैसेज भी हो सकता है, मैसेज की टाइप हम आगे देखेंगे। तो व्हाट वी हैव सीन कि हम लोग जब एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बना रहे या सीक्वेंस डायग्राम बना रहे होते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन करते हैं, जिससे स्टार्ट से पहले कॉलन लगाते हैं और उसे अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन, जिसको हम डॉटेड पीरियड से शो करते हैं। लाइफ लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन इतनी है, नॉट द एक्टिवेशन पीरियड। उसके बाद हमने एक्टिवेशन पीरियड की बात की। एक्टिवेशन पीरियड क्या है जी? एक्टिवेशन पीरियड आपका ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे एक्टिवेटेड है, जिस टाइम पे वो रन कर रहा है, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो उसका एक्टिवेशन पीरियड कहलाता है। एक्टिवेशन पीरियड जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इंटरमीडिएट डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते ही एक्टिवेट भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट में भी कहीं किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट हो सकता है प्रीवियस डिटेल्स के साथ। ये क्लैरिटी आपको जब हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो और थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, ये वाली बात आपको उसमें क्लियर होगी कि कैसे एक अदर ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है तो उसका एक्टिवेशन पीरियड एक्टिव होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की मैसेज की। मैसेज जो कि एरो के थ्रू हम लोग अपीयर कराते हैं, जो बेसिकली बता रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को प्रीवियस स्टेट से क्या मैसेज मिल रहा है, या ज़रूरी नहीं होगा कि प्रीवियस भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है स्टार्टिंग में ही किसी ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज पास हो रहा हो जी। तो उसके बाद अब हम आते हैं मैसेज टाइप्स की तरफ, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसेज ऑब्जेक्ट्स पे मैसेज पास होने हैं, हम टाइम ओरिएंटेड डायनामिक बिहेवियर दिखा रहे हैं सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में, तो मैसेजेस की टाइप्स का पता होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले है हमारे पास सिंपल मैसेज। सिंपल मैसेज में क्या होता है कि कंट्रोल एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया जाता है और इसमें कोई डिटेल्स नहीं फॉरवर्ड की जाती। सिंपल एक मैसेज पास हो जाता है और आपका कंट्रोल जो होता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज नाम से पता लग रहा है जो खुद को ही अपने आप को ये गेम दोबारा से सेंड कर रहा है। तो बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ ए लूप, ठीक है। हम ये लूप की काइंड है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेल्फ मैसेज कहते हैं। ये अपने ही एक्टिवेशन पीरियड पे खुद को रिपीट कर रहा है। ये हो गया सेल्फ मैसेज। उसके बाद आता है हमारे पास कंडीशनल मैसेज, यानी कि जो कोई कंडीशन लेके जाएगा, जिसकी कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन होगा उसने किस तरफ पास होना है, ठीक है। तो यानी कि कलर यहाँ पे देखें कि उसने कंडीशन पास कर दिया कि कलर इक्वल टू रेड है, तो उसने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये है कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसमें आप मैसेज में कोई ना कोई कंडीशन पास कर रहे हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल मैसेज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल मैसेज में क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल ये इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की तरह काम करता है कि अगर इफ़ एक कंडीशन काम कर रही है तो उसने कहाँ पे जाना है, और अगर एल्स वाली कंडीशन पे, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो दूसरे केस में उसने कहाँ पे मूव करना है। लेकिन उस वो कॉम इसमें यानी कि जो आपकी दोनों कंडीशन होती है उनका जो इमर्जिंग पॉइंट होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ, दिस काइंड ऑफ मैसेज इज एन एंगल्ड लाइन इमर्जिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप इसको इफ एल्स के स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन 10 है तो आप उसको प्रोडक्ट पे ले जाओगे, एल्स आप उसको आइटम पे ले जाओगे। तो दिस वाज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल मैसेज।
उसके बाद है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन मैसेज। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन भी होती है। अगर आपको मैथ्स में कंस्ट्रक्टर मैथ्स कह रही हूँ मैं, ऊप में, प्रोग्रामिंग में या पीएफ में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हम लोग जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट होते हैं तो उसका डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस तरह ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन भी होती है जस्ट टू फ्री अप द स्पेस ऑफ द मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन को शो किया जाता है जब आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन पे, यानी कि जब उसका एक्टिवेशन पीरियड एंड हो जाता है तो उसके एंड पे हम एक क्रॉस डालते हैं और रेगुलर बेसिस में हम लोग मेंशन करते हैं कि डिस्ट्रॉय, जहाँ पे आपको जैसे डायग्राम के थ्रू बताया गया है। उसके बाद जी हमारे पास एक होती है रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज हमारे पास इंडिकेशन करता है कि आपके पास कोई रिटर्न, कोई टाइप, मतलब कि किसी रिटर्न आ रहा है, एक मैसेज पे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। रिटर्न मैसेज की हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे किस तरह के हो सकते हैं। और रिटर्न मैसेज पे हम लोग जो आपका रिटर्न मैसेज होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं। इसी तरह आगे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग यूएमएल में ये पीछे जो हम लोगों ने सारी देखी कि हमारे पास मैसेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो हमारे पास और भी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें जब हम लोग अगर मैसेज पास कर रहे हैं तो उसमें जब वो एरो की डायरेक्शन पास कर रहे होते हैं तो एरो किस तरह का होता है अगर मैसेज की कंडीशन किसी तरह की हो। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास सिंपल मैसेज है तो आपका एरो इस तरह का एक सिंपल एरो होगा जो डिफाइन कर रहा होगा ओके ये एक सिंपल एरो है और उस पर कोई ना कोई मैसेज पास हो रहा है। अगर हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज है, अब हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता ऐसे लगेगा जी, if an object sends a synchronous message it means it waits for the answer to that message before it proceed with its business। यानी कि जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको वेट करना है उस ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स का, कि आगे अपनी नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम ट्राइंग टू से। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज सेंड किया है और उस दूसरे ऑब्जेक्ट से रिस्पॉन्स आने का वेट करना है पहले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो अपनी आगे की प्रोसीडिंग, अपना आगे का काम नहीं कर सकता जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और इसको हम लोग शो करते हैं इस तरह के एरो से। उसके बाद आते हैं हम लोग एसिंक्रोनस मैसेज की तरफ। एसिंक्रोनस मैसेज में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो वेट नहीं करता किसी भी किस्म के रिस्पॉन्स का, यानी कि ऑब्जेक्ट का कोई रिस्पॉन्स उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। तो इसको हम लोग शो करते हैं अगर आपका वन हेडेड मतलब कि एरो होता है, सिर्फ उसका एक एंड होता है और नेक्स्ट नीचे अपर हाफ होता है एरो का, एरो के हेड का, और लोअर हाफ नहीं होता एरो के एंड का। तो ये थे हमारे पास, जब हम लोग कंट्रोल मैसेज का कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये चीज़ समझने के लिए कि हमारे पास सिंपल मैसेज टाइप पास हो रहा है, सिंक्रोनस जा रहा है या एसिंक्रोनस मैसेज जा रहा है।